नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में नहीं लगवाएंगे पोस्टर, ना पिलाएंगे चाय। गडकरी बोले, जिसको वोट देना होगा वो खुद देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। 15 RAS 37 आबकारी अफसरों के तबादले, 2 अधिकारी निलंबित। राजस्थान में जल्द ही हो सकता है चुनाव की तारीख का ऐलान। निर्वाचन आयोग ने की विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। और राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनावों में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, ना ही चाय पानी पिलवाएंगे। उन्होंने कहा, जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। गडकरी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वाशी में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी का कहना है कि मैं चुनाव में रिश्वत नहीं लेता हूं और ना ही किसी को भी ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले तबादलों का दौर जारी है। 2 दिन पहले 15 एडिशनल एसपी और 23 डेप्यूटी एसपी के तबादले किए गए हैं। अब 15 RAS अफसरों, 37 आबकारी अधिकारियों के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 49 कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। नए जिलों के गठन के बाद कुछ पद जो रिक्त चल रहे थे उन्हें भरने के साथ कुछ अन्य अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने 2 महिला अधिकारियों को निलंबित भी किया है। निर्वाचन आयोग राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जल्द ही तारीख तय करेगा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के 3 दिवसीय राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम आज जिलेवार चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दौरे के दूसरे दिन सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सभी संभागीय आयुक्त और समस्त पुलिस रेंज के महानिरीक्षक के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने शुक्रवार को जयपुर में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों का जायजा लिया और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान में भी पार्टी 6-7 सांसदों के नाम पर मंथन कर रही है। इनमें 1 या 2 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। इन्हें उन विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है जहां अभी पार्टी कमजोर नजर आ रही है। इन सीटों पर सत्ता विरोधी लहर का आकलन भी किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक स्थितियां अलग है। वहां पार्टी सत्ता और राजस्थान में विपक्ष में है, इसलिए पार्टी सभी दृष्टियों पर होमवर्क कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 70 शिक्षक इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने के लिए NOC मांगी है, जिसमें RU के एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वे इस एक्ट के तहत मिले अधिकार का उपयोग करते हुए इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए NOC जारी की जाए। पहली बार एक साथ विश्वविद्यालय के इतने शिक्षक चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन सभी शिक्षकों की जिला प्रशासन ने चुनावी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई है। कई शिक्षक तो पार्टियों में सक्रिय रूप से सक्रिय भी हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते।
सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही कल से जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत अब सुबह 8 के बजाय 9 बजे शुरू होगी। ये समय 31 मार्च तक रहेगा। आउटडोर में अब डॉक्टर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैठेंगे। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के साथ जयपुरिया, जेके लोन हॉस्पिटल, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय और गणगौरी अस्पताल, कांवटिया हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, चांदपोल समेत शहर के तमाम पीएससी सीएससी में यही समय रहेगा। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। जन सम्मान जय राजस्थान। भाजपा जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों पर दाव खेल सकती है। वहीं कुछ सीटों पर महिलाओं और युवाओं को मौका दिया जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आरएसएस ने भी बीजेपी को जयपुर शहर के 8 सीटों पर नए चेहरे उतारने का सुझाव दिया है। इसके बाद बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों में बीजेपी जयपुर शहर में केवल 3 सीटें ही जीत पाई थी। 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार बीजेपी इन सीटों पर चेहरे बदलकर 8 में से कम 6 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। कुछ समय पहले दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने नकली नोट सप्लाई के मामले में अजमेर में 2 अलग-अलग कार्यवाही की। इन दोनों कार्यवाही में एक नाम कॉमन था, शिवलाल। राजस्थान पुलिस इस बात से अनजान थी कि नकली नोटों के मामले में पकड़े गए आरोपी जिस शिवलाल का जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। जब शिवलाल की प्रोफाइल को खंगाला गया तो पता चला कि आरोपी अजमेर में कोचिंग चलाता था। जांच में पता चला कि शिवलाल ने ही कांस्टेबल भर्ती और हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का फर्जी पेपर भी बेचा था। जैसलमेर में शनिवार सुबह मौसम में अचानक बदलाव आया। सुबह सुबह लोगों को आसमान में फॉग नजर आया। इसके साथ ही ठंडी हवा चलने लगी। मौसम में हुए अचानक बदलाव से लोग काफी सरप्राइज हुए। शुक्रवार तक गर्मी से झुलस रहे लोगों को अचानक ठंड का एहसास हुआ। सुबह सुबह गुलाबी ठंड का माहौल होने से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में बादलों के उठने से जैसलमेर में अचानक मौसम बदला है। इससे तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2023 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को होगा। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग ने 3 दिन पहले गुरुवार को जारी कर दिए। इस बार एग्जाम के लिए 6,97,051 कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें करीब 40,000 स्टूडेंट्स राज्य के बाहर से हैं। एग्जाम 46 जिलों में 2,158 सेंटर पर होगा। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं, इनका लाभ ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली व तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। महिला सम्मान, जय राजस्थान। जन सम्मान जय राजस्थान। जन सम्मान। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती रात ताजा बर्फबारी हुई। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारालाचा टॉप पर 1 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी। बारालाचा से आगे सरचू तक की ऊंचाई चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी हैं। वहीं स्पीति से लोसर के बीच भी सुबह के वक्त भी बर्फबारी हुई। सरचू बैरियर पर काफी ज्यादा बर्फ बताई जा रही है। इससे क्षेत्र की सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। बारालाचा सरचू के बीच यातायात हल्का बाधित हुआ है। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक यात्री के पास से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का सोना मिला है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से लौटा यात्री कॉफी मेकर में 3 किलो 49 ग्राम सोना छिपाकर लाया था। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कस्टम के अधिकारियों को यात्री पर शक हुआ। जांच के दौरान कॉफी मेकर के अंदर से सोना मिला। इसी महीने मुंबई में सिंगापुर से लौटे एक कपल के पास से कस्टम ने 1 करोड़ का सोना जब्त किया था। कपल ने अपने अंडरगारमेंट्स और 3 साल के बच्चे के डायपर में सोने का पाउडर छिपाकर रखा था। राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन को हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए।
दिल्ली के सौंदर्यीकरण का जनाजा उठना शुरू हो चुका है। विकास मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की ओर से 32 करोड़ रुपए की लागत से की गई ब्यूटिफिकेशन अब बिगड़ रही है। उपहार गैलरी, सरकारी शराब की दुकान, गोपाल बेकरी, शुभम ईटिंग सेंटर, बेल्जिया सैलून समेत कई जगहों पर लगाए गए 30% पिलर टूट चुके हैं। जब पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी से विकास मार्ग पर लचर व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। जो किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठे हुए थे, आज हरियाणा में भी अपना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों से 19 किसान संगठन आज अम्बाला को मिला 20 जगहों पर प्रदर्शन करेंगे और ट्रेनों को रोकेंगे। अगली रणनीति पर आज किसान संगठन विचार करेंगे। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसान ट्रैक से उठेंगे या यहीं डटे रहेंगे। रेलवे ट्रैक जाम होने से आज 203 ट्रेनें प्रभावित हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।